now we are witnessing Punjab Congress leaders on the edge of collapse. देखिए, कांग्रेस का एक ही चरित्र है कि टुकड़े टुकड़ों में वो हो जाती है, क्योंकि उसके पास ना नेता है, ना नीति है, ना मिशन है, ना विजन है, केवल एम्बिशन फॉर पोजीशन है। इसीलिए अब पंजाब कांग्रेस में हर रोज एक नए झगड़े, एक नए कलेश की खबर आ रही है। कभी चन्नी जी नाराज, कभी रंधावा जी नाराज, कभी मनीष तिवारी नाराज। फिर हमने देखा यही स्टोरी कर्नाटका में भी है, डीके शिव कुमार वर्सेस सिद्धरामैया वर्सेस खड़गे जी वर्सेस परमेश्वरन। फिर केरलम में भी वही है, पंजाब के बगल में हिमाचल में सुक्खू जी वर्सेस प्रतिभा जी, ये तो चलता ही है। राजस्थान में हमने देखा है गहलोत बनाम पायलट, और दिल्ली में तो हमने देखा है कि राहुल कांग्रेस वर्सेस प्रियंका कांग्रेस चल रहा है। अभी राहुल जी के कैंडिडेट मीनाक्षी नटराजन को तेलंगाना कांग्रेस ने और मध्य प्रदेश कांग्रेस ने मिलकर हराया। तो कांग्रेस पार्टी अपने आप को यूनाइट नहीं कर पाती, क्योंकि उनको राहुल गांधी में कोई विश्वास नहीं है, जनता को भी राहुल गांधी में कोई विश्वास नहीं है, एलाइज को भी राहुल गांधी में कोई विश्वास नहीं है। तो कांग्रेस ना खुद यूनाइटेड है, ना एलाइज को यूनाइटेड रख पा रही है, ये टुकड़े टुकड़े कांग्रेस है। सर, गोवा कांग्रेस के माइनॉरिटी चेयरमैन ने खुद माना है कि कांग्रेस में अल्पसंख्यकों का सम्मान नहीं होता। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के ही एक नेता ने एक बार उन्हें धक्के देकर बाहर निकाला। See, it is very unfortunate that Congress only wants to use the Muslim vote bank, but does not want to give them any respect, any place, position, or any platform. And that is why the statement and the entire video of the Goa Congress minority president, Congress will say first right of resources belongs to minorities. They will say that Congress means Muslims. But in reality, they want Congress should only do one work, Abdul Dari bichayega. Abdul should not ask for space. So this is the humiliation that Congress does, and it has betrayed and used everybody. It has used and thrown its allies. It has used and thrown its vote bank. And therefore, Muslims are now leaving the Congress party. Minorities are leaving the Congress party. They have no faith left in Congress party. And this is how Congress has only given the biggest riots to Muslims. Hashimpura, Bhagalpur, Meerut, Malyana, Nelly, Ahmedabad. Sikh riots took place. They have only given poverty. They have only given ghettos to Muslims. They have never done any real work for Muslims. देखिए कांग्रेस पार्टी केवल माइनॉरिटीज को यूज एंड थ्रो करती है, और उसका एक उदाहरण गोवा से दिख रहा है। किस प्रकार से धक्के मारकर गोवा के माइनॉरिटी के एक बड़े नेता को अपमानित किया गया, और कांग्रेस इसके अलावा कुछ करती ही नहीं है। वो पब्लिक डोमेन में कहेगी मुस्लिम का पहला अधिकार, कांग्रेस मीन्स मुस्लिम्स, और वो चाहती है कि मुस्लिम केवल दरी बिछाए, मुस्लिम केवल उनके जूते चप्पल उठाए, और अगर मुस्लिम ने बोल दिया कि मुझे स्पेस दो तो उसको धक्के मारते हैं। ये असली चरित्र है कांग्रेस का। सबसे बड़े दंगे मुसलमानों और सिखों के खिलाफ तो कांग्रेस ने करवाए, हाशिमपुरा, नेल्ली, अहमदाबाद, जलगांव, और फिर उसके बाद मुंबई के दंगे हो या दिल्ली के नरसंहार हो सिखों के खिलाफ। और कांग्रेस पार्टी केवल यूज एंड थ्रो की पॉलिसी में विश्वास रखती है। उन्होंने केवल गरीबी, गुर्बत, गेटोज दिया है। उन्होंने एलाइज को भी यूज एंड थ्रो किया, वोट बैंक को भी यूज एंड थ्रो किया। Sir, Tamil Nadu BJP President Nainar Nagendran says that a 60-year-old woman was raped by a 23-year-old youth in Ranipet while under the influence of ganja. Law and order is in the state of disarray in Tamil Nadu. It's very unfortunate that TVK government, which is nothing but DMK with mask of Joseph Vijay, it is no different whether it is on Sanatan hatred, whether it is on collapsing law and order. Look at the number of cases of women atrocities, women rapes, or actions against young children that have taken place during the tenure of Vijay, Joseph Vijay. And his own minister is touching a small girl in a very inappropriate manner. No action has been taken. Another minister is seen doing some kind of narcotic substance. No action is taken. So when such people are in power, how can you expect women's safety, security, law and order to be maintained? And their priority is that break ADMK, break DMK, break XYZ party, get the MLAs and increase our number. So Joseph Vijay is nothing but another avatar, another version of Stalin government. संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। कांग्रेस का ये कहना है कि ऐसे में सरकार अब परिसीमन वन नेशन वन इलेक्शन जैसे बिल ला सकती है। देखिए,
कल किरण रिजिजू जी ने ये बताया है कि अगला सत्र जो है मॉनसून सत्र वो किन दिनांकों में होगा और उससे पहले निश्चित रूप से इस सेशन में क्या एजेंडा होना चाहिए ये सभी दलों के साथ ऑल पार्टी मीटिंग के माध्यम से और बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल के माध्यम से तय किया जाएगा कि पार्लियामेंट सेशन का एजेंडा क्या होगा। पर एजेंडा आने से पहले ही जिस प्रकार से हुड़दंग का झंडा पकड़कर कुछ लोग बैठ जाते हैं, उनसे आग्रह है कि पार्लियामेंट को डिस्कशन का फोरम बनाएं, ना कि धरने और ड्रामे का। पार्लियामेंट को कंसेंसस का फोरम बनाएं, ना कि कॉन्फ्रंटेशन का। पार्लियामेंट में राष्ट्रहित की बात हो, ना कि परिवार हित की। मुझे लगता है और उम्मीद है कि इस मॉनसून सेशन में प्रोडक्टिवली काम करने के लिए विपक्ष भी उतना ही साथ देगी और पार्लियामेंट को कम से कम जिस प्रकार से बाकी के सेशंस को उन्होंने एक प्रकार से हुड़दंग का एक अखाड़ा बनाया है वो करने का काम नहीं करेगी।